आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कि तीन पक्षीय संघर्ष। अब देखिए ये जो है हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये जो स्टार्ट हुआ था हमारा, देखिए जो है गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासक, इनके बीच लड़ा गया था जो है। अब देखिए त्रिपक्ष जो संघर्ष है जो है यो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए भी, मतलब जो है, और ये मुख्य परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए जो है त्रिपक्ष संघर्ष की अगर हम बात करते हैं, देखिए जो है हर्ष की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही कन्नौज के सिंहासन पर यशोवर्मन नामक शासक ने अधिकार कर लिया। वह कुशल शासक तथा विद्वान था। यशोवर्मन ने 725 से लेके 752 ईस्वी तक शासन किया। अब देखिए यशोवर्मन के जो संबंध थे चीन शासक या चीन से भी राजनीतिक संबंध बहुत ही अच्छे थे। यशोवर्मन की मृत्यु के बाद देखिए अब जो है कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर तीन महाशक्तियां में संघर्ष शुरू हो गया। अब तीन महाशक्तियां कौन कौन सी थी? अब देखिए मैंने बताया आपको, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट शासक जो है, ये जो है तीनों ही मतलब जो है इन्हें कहते हैं कि जो मध्य संघर्ष हुआ जो है उसे ही त्रिपक्ष संघर्ष कहते हैं। अब जो है त्रिपक्ष संघर्ष जो है समय या इसके समय कन्नौज पर जो है जो शासक थे, यानी कि जो है सत्ताहीन आयुध शासक का शासन था। आयुध शासक मतलब जो है वंश का नाम है। अब देखिए जो है ये त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं शताब्दी के अंत से शुरू हुआ, करीब के लगभग जो है 150 वर्षों तक अनेक चरणों से होकर गुजरा। अब हम देखिए थोड़ा समय देखिए जो है इस त्रिपक्षीय संघर्ष का जो आरंभ प्रतिहार नरेश वत्सराज ने किया था, जिसने कन्नौज के आयुध शासक इंद्रयुध को पराजित करके उत्तर भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया था। देखिए मतलब जो है प्रतिहार शासक कौन था? नरेश वत्सराज। नरेश वत्सराज ने कन्नौज का जो आयुध शासक था, मतलब कन्नौज का शासक था, तात्कालीन शासक जो है इंद्रयुध को पराजित करके उसने जो है उत्तर भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया। और वहीं पर देखिए जो है प्रतिहार गंगा यमुना के संगम तक पहुंच गए थे, यानी गंगा यमुना का संगम कहां? प्रयागराज, इलाहाबाद तक। वहीं पर देखिए पाल वंश का प्रभाव प्रयाग तक बढ़ गया था, यानी कि देखिए प्रतिहार भी मतलब गंगा यमुना तक पहुंच गए थे और वहां पर पाल वंश का भी प्रभाव प्रयागराज तक था। इसे देख समझने की कोशिश करिए आप जो है, वैसे बहुत सिंपल है, देखो पढ़ेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी है, पर भी इसको समझ जाएंगे आप जो है। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने पाल नरेश, उस समय जो पाल वंश का जो शासक था वो था धर्मपाल, यानी कि प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल के मध्य उत्तर भारत पर शक्ति विस्तार को लेकर, यानी उत्तर भारत को शक्ति विस्तार को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसमें देखिए उत्तर भारत पर जो है, यानी उत्तर मध्य भारत पर जो है ये क्या कहते हैं, मतलब देखिए गुर्जर प्रतिहार भी प्रभुत्व करने की बात कर रहा था और मतलब जो है हमारा ये क्या नाम है पाल वंश भी देखो दावेदारी कर रहा था। इन दोनों को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया। वहीं पर देखिए राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया और वत्सराज को पराजित कर दिया। अब देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर राष्ट्रकूट उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली प्रथम शक्ति थी। मतलब समझिए त्रिपक्ष संघर्ष में भाग लेकर राष्ट्रकूट उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली, दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी। समझिए आप, राष्ट्रकूट दक्षिण के थे। वहीं पर देखिए ध्रुव ने
पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। अब ये जो है हमारे देखे मतलब जो है, अब इन विजय के बाद ध्रुव पुनः लौट गया तथा धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया और वहां की गद्दी पर अपने संरक्षित शासक चक्रायुध को बैठा दिया। पहले देख सुनते चलिए, देख लिया वहीं पर देखिए वत्सराज के जो पुत्र है नागभट्ट द्वितीय ने जो चक्रयुद्ध जो है उसको पराजित कर दिया। लेकिन जिसको धर्मपाल ने अपना संरक्षक के रूप में चक्रयुद्ध को बैठाया था, वहीं पर वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने चक्रयुद्ध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और उसने जो है मतलब जो है इसने वत्सराज का पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर के निकट युद्ध में धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को बुरी तरह से हरा दिया या पराजित किया। नागभट्ट ने पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया और इससे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया, इसको मतलब कन्नौज को। अब नागभट्ट द्वितीय के बाद में यहां पर देखिए रामभद्र एक अत्यंत कमजोर शासक था। अब राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष के हस्तक्षेप की नीति के धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने लाभ उठाया। मतलब समझिए नागभट्ट द्वितीय के बाद जो है रामभद्र जो है एक अत्यंत ही कमजोर शासक था और राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष के हस्तक्षेप की नीति का धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने लाभ उठाया। वह उत्तर भारत का काफी शक्तिशाली राजा बन गया। देवपाल के उत्तराधिकारी विग्रहपाल के बाद पाल वंश की शक्ति का ह्रास होना शुरू हो गया। देखिए देवपाल तक तो जो पाल शक्ति बढ़ती जा रही थी, पर उसके जो उत्तराधिकारी विग्रहपाल है यहां पर डाउन की ओर आना शुरू हो गया। अमोघ वर्ष के उत्तराधिकारी, इनका नाम था कृष्ण द्वितीय, के विरुद्ध अनेक विद्रोह हो रहे थे। इस समय प्रतिहार नरेश भोज उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। कन्नौज पुनः प्रतिहारों के अधीन आ गया। वहीं पर देखिए राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने गुर्जर साम्राज्य पर आक्रमण किया और इससे गुर्जर साम्राज्य की शक्ति को काफी नुकसान पहुंचा। धीरे धीरे सामंतों और प्रांतीय शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की और 10वीं शताब्दी के मध्य आते आते गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य विघटन हो गया। अब देखिए मतलब जो है हम त्रिपक्षीय संघर्ष की अगर बात कर रहे हैं, यहां पर देखिए जो है अंतोगोत्वा अल्टीमेटली गुर्जर प्रतिहार ही विजय रहे इसमें जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में, और मिहिर भोज ने कन्नौज को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष के जो प्रथम चरण में जो शासक थे देखिए आप जो है ये थे हमारे देखिए मतलब जो है वत्सराज, ध्रुव प्रथम, धर्मपाल के बीच हुआ था। देखिए इसमें जो है मतलब अगर हम बात करते हैं देखिए एक तरह से सीक्वेंस में गुर्जर प्रतिहार के शासक कौन कौन थे देखिए जब वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम। देखिए मतलब ये नाम ध्यान रखिए आप, क्योंकि जब इसमें समझा मैंने आपको तो शायद क्लियर हो जाएगा आपको जो है ये कौन कौन थे। देखिए आप जो है एक तो देखिए इसी प्रकार देखिए पाल में कौन थे, राष्ट्रकूट कौन थे, और उस तरह के देखिए मतलब जो है इसमें जो है हमारे इसके क्या कहते हैं गुर्जर प्रतिहार में कौन कौन से शासक थे वो चीज देखे आते हैं। जैसे मैंने गुर्जर प्रतिहार का बताया है वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल और महिपाल। वहीं पर पाल राजाओं ने जिसमें पार्टिसिपेट किया त्रिपक्षीय संघर्ष में, पाल राजा कौन थे? धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल। वहीं पर राष्ट्रकूट सत्ता में शासक कौन कौन थे? प्रथम जो है ध्रुव प्रथम की बात करते हैं, गोविंद तृतीय की बात करते हैं, अमोघ वर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय। देखिए इन तीनों शक्तियों के राजाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये है त्रिकोणीय एक संघर्ष बन गया जो हमारे भारतीय इतिहास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखिए जो है इन तीनों सत्ता के बाद मतलब जो है छोटे छोटे राज्य बनते चले गए, यानी इन तीनों महान साम्राज्यों के पश्चात क्या क्या हुआ वो हम बाद में नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।